देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कभी नाला टैपिंग के नाम पर तो कभी सौंदर्यकरण के नाम पर, कभी नौका विहार के सब्ज बाग तो कभी रिवर साइड कॉरिडोर का सपना। पिछले करीब 10 से 15 साल से ज्यादा समय तक इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी को लेकर इंदौर प्रशासन यही सब करता आ रहा है। पिछले एक दशक में 1000 करोड़ से ज्यादा का धन फूंक दिया गया, लेकिन न कान्ह नदी की न सूरत बदली और न ही सीरत, वही गंदगी और वही बदहाली। इंदौर के जनसेवी सक्रिय अभिभाषक प्रमोद कुमार द्विवेदी भी वर्षों से इस कार्य के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही नहीं, स्थानीय समाचार पत्रों में भी नदियों की सफाई के लिए कई अभियान श्रृंखलाएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक नदी की स्थिति जब की तब बनी हुई है। गुरुवार को पंचकुइया राम मंदिर के पास प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया के समक्ष नाला टैपिंग की सच्चाई को उजागर करते हुए कहा कि नगर निगम नाला टैपिंग के नाम पर करोड़ों खर्च कर डालता है। बारिश आते ही गली मोहल्ले पानी से भर जाते हैं, फिर नालों की बनवाई में नए पैसे लगाए जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि फर्जी नाला टैपिंग करने वाले अधिकारी पुरस्कृत तक किए जाते हैं। पता नहीं वो पुरस्कार किस कीमत पर खरीद कर लाते हैं। पोल खुलने से पहले ही वो शहर से तबादला करवाते हैं और ठीकरा दूसरे अधिकारियों के नाम पर फोड़ जाते हैं। हमारा शहर भ्रष्टाचार का कुबेर बन चुका है। यहाँ एक नदी तो कमाई का जरिया बनी हुई है। कभी उसे खान नदी का नाला कहा जाता था, फिर उसमें हाथ धोने के लिए नेताओं और अधिकारियों ने उसे कान्ह और सरस्वती नदी बना डाला, और उस सरस्वती ने ऐसा ज्ञान दिया कि हर अधिकारी उसके कीचड़ में डुबकी लगाकर उसकी शुद्धता के नाम पर पैसा खाता है। करोड़ों रुपए हर साल इस नाले को नदी बनाने के नाम पर खर्च किए जाते हैं, मगर नाला है कि कभी नदी बनने का नाम नहीं लेता है। हर साल उसमें से लाखों ट्रक गाद निकालते हैं, और निकालते क्या है, निकालने के नाम पर पैसा खाते हैं। निगम की सारी धांधलियों का हर्जाना शहर वाले भरते नजर आते हैं। द्विवेदी ने हालिया सौंदर्यकरण को लेकर कहा कि नाला टैपिंग के नाम पर भाजपा नेता और नगर निगम अधिकारी सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, किंतु यह नेता और अधिकारी यह नहीं जानते कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज नहीं तो कल नाला टैपिंग के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले सभी नेता और अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। नाला टेपिंग के नाम पर जो खेल चल रहा है उसको उजागर कर रहा हूँ। ये वास्तव में नदी है। नदी के तट पर मंदिर होते हैं, घाट होते हैं, पूजा होती है, स्नान करने की व्यवस्था होती है, कुएं होते हैं, बावड़ी होती है। इस पूरे क्षेत्र में पीलिया खाल नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी को आप ख़त्म कर रहे हैं। 2 साल पहले भी आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री को बुला करके योजना का उद्घाटन करने जा रहे थे, दंगल करवाया था। बाद में 6 महीने बाद ही मैंने आपको बता दिया था कि नाले की क्या स्थिति है। यहाँ पर एक लड़का डूब करके मरा था, डूब गया था, उसको 2 दिन बाद निकाल पाया आप। इतने बड़े दलदल के अंदर से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ लगी। आज फिर आप नाला टेपिंग के नाम पर नदी को ख़त्म करने जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि नदी जोड़ो अभियान है, पूरे देश में चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 नदियों को जोड़ने का अभियान चलाया। मंत्री कौन है? तुलसी सिलावट उस विभाग के। नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? कैलाश विजयवर्गीय जी। कौन है? 1 नंबर के जनप्रतिनिधि। ये नदी है, शास्त्र इसको नदी में बता रहा है, और भूमि विकास अधिनियम कहता है कि नदी और नाले को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह प्राकृतिक धरोहर है। तुलसी नगर का उदाहरण सामने है कि तुलसी नगर में नाले को ख़त्म करके उन्होंने प्लाट काट दिए, उस पूरी कॉलोनी को आपने अवैध घोषित कर दिया। अब ये नाला टेपिंग के पश्चात जो अतिक्रमण होगा, या इसके अंदर जो 9 मीटर के अंदर जो निर्माण हो गए हैं, 30 मीटर के अंदर निर्माण हो गए हैं, उनको आप वैध कर जाओगे। खेल बड़ा है। नाला टेपिंग के नाम पर इंदौर को बरगलाया जा रहा है। इसमें से पहले सीवरेज की लाइनें डाल दी गई, ड्रेनेज की लाइनें डाल दी गई, और अब इसको बूरने के नाम पर जो खेल हो रहा है, ये पैसे का अपव्यय है। ये हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। अगर ये नदी नहीं होती तो शास्त्र उठा लीजिए, सिंहस्थ के पुराने दृश्य उठा लीजिए, और घाट कहाँ बनते हैं? नाले पर घाट बनते हैं, घाट नदी के किनारे बनते हैं। तो इस यहाँ जो पानी आता है, ये सिरपुर का अतिरिक्त पानी आता था। आपको नाला बुरना था तो सीवरेज बंद कर देते, गंदे पानी निकासी की अलग व्यवस्था करते, तो नदी के स्वरूप को तो नदी रहने देते। तो वर्तमान में नगर निगम और प्रशासन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये आपको पता होगा, अगर ढैया बिखर जाती है तो फिर ढैया समेटी जाती है। तो 2 साल पहले जो नाला टेपिंग के नाम पर ढैया बिखेरी गई थी, खुल गई, पोल खोल दी, और मैंने ही खोली थी। 200 करोड़ रुपए का खेल हुआ था। अब ये
उससे ज़्यादा का खेल है। और फिर इनको ये समझ रहे हैं कानून इनको बचा लेगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कागज़ दफन नहीं होता, आदमी दफन हो सकता है लेकिन कागज़ कभी दफन नहीं होता। वो कागज़ ही निकलेगा और जेल की सलाखों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी जाएंगे। आपका परिचय? प्रमोद कुमार द्विवेदी। सुधर, आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।